दीपक रामपुर गांव का एक छोटा लड़का था। उसका गांव हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, लेकिन रामपुर में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां बिजली नहीं थी। जब हर शाम सूरज डूबता तो घना अंधेरा छा जाता था। तब लाइफ बहुत शांत और मुश्किल हो जाती थी। दीपक अक्सर अंधेरी झोपड़ियों को देखता था। वो एक बदलाव चाहता था, सबके लिए एक रोशन बदलाव। उसके दिल में एक सपना था, रोशनी का सपना। हर रात दीपक बड़े से काले आसमान को देखता था। वो टिमटिमाते तारे और प्यारे चांद को देखता था। वो कुदरत के लैंप थे, इतने सुंदर पर इतने दूर। वो एक ऐसी रोशनी चाहता था जो पास हो, उसके अपने गांव के लिए एक रोशनी। वो सोचता था कि बच्चे एक स्टडी रोशनी में किताबें पी आचा रहे हैं। वो कल्पना करता था कि रास्ते सबके लिए सेफली रोशन है। ये सिंपल पावरफुल ख्वाहिश हर वक्त उसके ख्यालों में रहती थी। ये उस छोटे लड़के के मन में उम्मीद का एक बीज था। रोशनी ना होने से रामपुर में कई मुश्किलें आती थी। स्कूल के बच्चे अंधेरा होने के बाद ज्यादा पीआरएच नहीं पाते थे। उनके लेसन्स अधूरे रह जाते थे। माओ को शाम का खाना बनाना बहुत चैलेंजिंग लगता था। उन्हें घर के दूसरे काम खत्म करने में भी स्ट्रगल करना पड़ता था। लोग सूरज डूबने के बाद बाहर निकलने में हिचकिचाते थे। अंधेरे में अनदेखे जानवरों का डर हमेशा बना रहता था। दीपक भारी मन से रोज की इन परेशानियों को देखता था। वो उनकी तकलीफ को गहराई से महसूस करता था। दीपक के अंदर एक चुपचाप सा इरादा पनपने लगा। वो अक्सर अकेले बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। वो घंटों सोचता रहता था कि अपने गांव में रोशनी कैसे ला सकता है। वो खुद से पूछता था। जवाब आसान नहीं था, रास्ता अनजान था, लेकिन उसने अपनी आत्मा से एक पक्का वादा किया। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। उसे यकीन था कि रामपुर रोशन होने का हकदार है। उसका गांव हमेशा अंधेरे में नहीं रहेगा। एक दिन दीपक अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से पास के शहर चला गया। वो एक चहल पहल वाली जगह थी, रामपुर से बहुत अलग। मार्केट में उसने एक दुकान देखी जो तेज रोशनी से चमक रही थी। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, अजूबों से भरी हुई। दीपक वहां चमकते हुए बल्ब्स को देखकर हैरान खड़ा रह गया। वो हर परछाई को दूर भगा रहे थे। यही वो रोशनी थी जिसका सपना वो अपने गांव के लिए देखता था। उसे बिजली नाम के इस जादू की तरफ एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। वो इसे समझना चाहता था। वो रेगुलरली दुकान पर जाने लगा। दुकान के मालिक थे मिस्टर गुप्ता, एक दयालु और बुजुर्ग आदमी। मिस्टर गुप्ता ने दीपक की गहरी दिलचस्पी देखी। दीपक पहले तो शर्माता था, लेकिन जल्द ही वो सवाल पूछने लगा। अंकल, ये लाइट्स कैसे काम करती हैं? वो पूछता। ये इतनी तेज रोशनी कैसे देती है? मिस्टर गुप्ता लड़के की उत्सुकता देखकर मुस्कुराए। उन्होंने दीपक की आंखों में सच्ची क्यूरियोसिटी की एक चमक देखी। उन्होंने उस छोटे लर्नर की मदद करने का फैसला किया। मिस्टर गुप्ता ने धीरज से बिजली के बेसिक्स समझाने शुरू किए। उन्होंने वायर्स, स्विचेस और पावर सोर्सेज के बारे में बताया। दीपक पूरे ध्यान से सुनता, हर शब्द को अपने अंदर उतार लेता, जैसे उसके लिए एक नई दुनिया खुल रही हो। मिस्टर गुप्ता ने उसे पावर स्टोर करने वाली बैटरीज के बारे में बताया। उन्होंने सोलर एनर्जी, सूरज से मिलने वाली रोशनी का आइडिया भी दिया। ये आइडिया दीपक को खास तौर पर बहुत अच्छा लगा। सूरज का इस्तेमाल करके अंधेरे से लड़ना रामपुर के लिए एक शानदार सोल्यूशन लगा। दीपक ने अपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। उसने फेंके हुए तार और पुरानी टूटी हुई टॉर्चेस इकट्ठी की। उसे छोटी इस्तेमाल की हुई बैटरीज मिली। अपनी मिट्टी की झोपड़ी के एक कोने में वो उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करता। वो अपने हाथों से एक बल्ब को जलते हुए देखना चाहता था। उसके हाथ अक्सर ग्रीस और धूल से गंदे हो जाते थे, लेकिन उसका दिमाग नए ज्ञान और एक्साइटमेंट से रोशन था। हर छोटी खोज उसके सफर में एक कदम आगे थी। जब दीपक ने रोशनी लाने की बात शुरू की तो कुछ गांव वाले डाउटफुल थे। ये तो बस एक लड़का है, वे फुसफुसाते। जब इतने बड़े बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेगा? कुछ लोगों ने तो उसकी कोशिशों का मजाक भी उड़ाया। उनकी बातें सुनकर दीपक को कभी कभी थोड़ा दुख होता था, लेकिन उसे खुद से किया अपना वादा याद था। वो जानता था कि उसे अपने गांव के लिए कोशिश करते रहना है। उसकी मां हमेशा हौसला बढ़ाने वाली बातें कहती, जिससे उसे बहुत मदद मिलती थी। उसका रास्ता आसान नहीं था, उसमें कई चैलेंजेस थे। लाइट बनाने की उसकी पहली कुछ कोशिशें फेल हो गईं। कभी तार ठीक से कनेक्ट नहीं होते थे, कभी पुरानी बैटरीज बहुत वीक होती थीं, बल्ब जलते ही नहीं थे या टिमटिमाकर बुझ जाते थे। फ्रस्ट्रेशन होने लगती थी, लेकिन दीपक एक गहरी सांस लेता और फिर से शुरू करता। वो हर गलती से सीखता था।
उसका सपना एक पावरफुल ताकत थी जो उसे आगे बढ़ाती थी। रिसोर्सेज रामपुर में बहुत कम थे। दीपक को बेहतर तार, नए बल्ब और सही टूल्स चाहिए थे। उसने गांव वालों के छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वो पानी भर लाता या संदेश पहुंचाता। जो थोड़े पैसे वो कमाता, उनसे वो ध्यान से अपनी जरूरत का सामान खरीदता। मिस्टर गुप्ता ने उसे सोलर पावर के बारे में एक पुरानी मैगजीन दी। दीपक ने उसे बार बार पढ़ रहा डायग्राम्स को ध्यान से देखा। वो समझ गया कि सोलर पैनल्स ही उसके सपने की चाबी है। दीपक का इरादा चट्टान जैसा मजबूत हो गया। उसने अनगिनत घंटे पढ़ने, कुछ कुछ बनाने और प्लानिंग करने में बिताए। वो अपने आइडियाज जमीन पर लकड़ी से बनाता था। वो कल्पना करता था कि सोलर लाइट्स उसके गांव में कैसी लगेंगी। रोशन रामपुर का ख्याल उसके हौसले को बुलंद रखता था। वो हर मुश्किल का सामना नए जोश के साथ करता था। उसे अपने आइडिया पर और खुद पर विश्वास था। उसकी लगन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक मैजिकल पल आया। दीपक ने सक्सेसफुली अपना पहला छोटा सोलर लैंटर्न बना लिया। उसने एक छोटा सोलर पैनल, एक बैटरी और एक बल्ब से कनेक्ट किया। जैसे ही शाम हुई, उसने उसे स्विच ऑन किया। एक स्टेडी तेज रोशनी उसकी छोटी सी झोपड़ी में भर गई। उसका परिवार बहुत खुश और हैरान था। उसकी मां ने आंखों में आंसू लिए उसे गले लगा लिया। इस छोटी सी कामयाबी ने दीपक को बहुत कॉन्फिडेंस दिया। वो जानता था कि वो सही रास्ते पर है। फिर दीपक ने पूरे गांव को रोशन करने का फैसला किया। उसने अपना नॉलेज अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर किया। वे उसके पैशन और सक्सेस से इंस्पायर हुए। मिलकर उन्होंने एक टीम की तरह काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने और भी फेंका हुआ सामान इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत को मिलाया। मिस्टर गुप्ता ने भी कुछ कंपोनेंट्स कम दाम पर देकर उनकी मदद की। उन्होंने दिन रात काम किया रामपुर के लिए और सोलर लाइट्स बनाई। उनके साझे सपने ने उन्हें एनर्जी दी। आखिरकार वो बड़ा दिन आ ही गया। दीपक और उसकी टीम ने सोलर लाइट्स लगा दी। उन्होंने उन्हें गांव के चौक पर लगाया, उन्हें मुख्य रास्तों पर और जरूरी घरों के पास लगाया। जैसे ही शाम ढली, रामपुर में एक खामोशी छा गई। फिर एक एक करके सोलर लाइट्स जल उठी। एक हल्की प्यारी सी चमक पूरे गांव में फैल गई। बच्चे खुशी से तालियां बजाने और नाचने लगे। बुजुर्ग देखते रहे, उनके चेहरे रोशनी और खुशी से चमक रहे थे। रामपुर अब अंधेरा नहीं था। गांव वाले दीपक पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसकी कड़ी मेहनत, उसकी समझदारी और हार न मानने वाले स्पिरिट की तारीफ की। उस दिन से वे उसे प्यार से उजाले वाला दीपक कहने लगे, वो लड़का जो रोशनी लेकर आया। रामपुर उम्मीद की एक किरण बन गया, एक ऐसी जगह जो एक छोटे लड़के के सपने से बदल गई थी। दीपक ने सबको एक गहरी सच्चाई दिखाई थी। उसने साबित कर दिया कि एक मजबूत इच्छा शक्ति किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती है, चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो।